हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम जानेंगे एक्सेल के कुछ थॉट्स। तो चलिए स्टार्ट करें। तो एक्सेल ओपन करने के लिए सबसे पहले रन कमांड है विन प्लस आर एंड टाइप ऑफ एक्सेल एंटर एंड देन सेकेंड एंटर। लो, हम आ गए एक्सेल में। अब हम यहाँ पे कुछ थॉट क्लियर कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है दोस्तों, अब जैसा कि हम देख रहे हैं सबसे पहले हम जान लेते हैं एक्सेल क्या है। एक्सेल एक अकाउंटिंग फॉर्मेट है। इसमें हम बहुत सारे चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कंट्रोल के साथ हम अगर लेफ़्ट एरो दबाते हैं तो हम एक्सेल के लास्ट पेज पर पहुंच जाएंगे। ओके, जैसे कि ये देखिए, हम कंट्रोल प्लस राइट एरो एक्सेल में पहुंच गए। ठीक है, लास्ट एंड अपन एक्सेल में इन्हें जो हमारा ए बी सी डी चलता है इन्हें कॉलम कहा जाता है, एंड जो नीचे की ओर चले उन्हें रो कहते हैं। तो आज हम कुछ फॉर्मूले भी ट्राई कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेल में कुछ चीज़ें दी होती है, जैसे कि एक्सेल में आज हम सम, टोटल, टोटल, मिनिमम, मैक्सिमम ये सब यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले एक टेबल बना लेते हैं। टेबल बनाने के लिए एक सीरियल नंबर, नेम, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हम सब्जेक्ट 1 भी लिख सकते हैं और सब्जेक्ट के नेम भी लिख सकते हैं। हम लिखते हैं सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2 एंड सब्जेक्ट 3। ठीक है, अब हम यहाँ पे ले लेते हैं एक टोटल, मिनिमम, मैक्सिमम, प्लस यहाँ पे एक परसेंटेज का भी लगा देते हैं, परसेंटेज। ठीक है, अब इन सबको बोल्ड कर लेते हैं। अब बोल्ड करने के लिए सबसे पहले शॉर्टकट की हो जाए कंट्रोल बी। ठीक है दोस्तों, और अब हम इसमें कलर कर देते हैं। कलर हम कोई सा भी कर सकते हैं। अब सबसे यहाँ पे लिखते हैं हम नंबर 1 एंड 2। अब हम 1 और 2 को ड्रैग करके सिलेक्ट करके एंड ड्रैग कर देंगे, ऑटोमेटिकली ये पेस्ट कर देगा। ओके, अब यहाँ नाम लिख लेते। अब मैं लिख लेता कुछ नेम्स। चलो, हमने लिख लिए नहीं। अब हम सब्जेक्ट के नंबर्स डालेंगे, किस स्टूडेंट की कौन से सब्जेक्ट में क्या नंबर आया। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट नंबर 25। सब्जेक्ट 2 के नंबर भी ऐसे हम डाल लेंगे। और 3 के भी। अब हमारा यहाँ से अभी तक जितने हमने किए, अब यहाँ से हमारा मेन काम चालू हो। तो सबसे पहले हमें इनका टोटल करना है। तो टोटल हम अब जैसे 45 एंड 25 को अगर प्लस करें तो इक्वली हमारा आंसर 1115 आएगा। तो वो हम ऐसे जो जोड़ के इससे हम फार्मूला क्यों ना लगाए। एक्सेल में हम फार्मूला के यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम इक्वल, फिर SUM, इस मीन सम। सम मतलब जोड़ना।
एंड ब्रैकेट ओपन, एरो के साथ शिफ्ट, यहाँ पे शिफ्ट दबा दिए और राइट एरो, एक एंड टू, वन एंड टू, एंड ब्रैकेट बंद एंड देन एंटर। देखिए अब हम एक में फॉर्मूला लगा चुके हैं, अब हमें सब में थोड़ी ना लगाना। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ डाउन एरो, ये डाउन एरो कर दिए और एंड कंट्रोल डी, ऑटोमेटिकली ये पेस्ट कर देगा। कंट्रोल डी आप सब लिख भी सकते हैं, कंट्रोल डी इज अ ड्रैग, इस मीन ड्रैग, हम किसी भी ऑप्शन को ड्रैग कर सकते हैं। एंड मिनिमम, ऐसे ही मिनिमम में इक्वल MIN, मिनिमम ब्रैकेट ओपन। मिनिमम का यूज मैं आपको दूसरे थॉट से भी बताऊंगा अभी, पहले आप ये देख लीजिए। मिनिमम एरो के साथ हमने लगा दिया, ब्रैकेट बंद एंड देन एंटर। मिनिमम का मतलब होता है सबसे लोएस्ट नंबर। जैसे मैंने पहला ले रखा है आयुष, आयुष में सबसे लोएस्ट नंबर सब्जेक्ट 1 में आया 25, तो यहाँ पे 25 शो करेगा। देन शिफ्ट के साइज को भी डाउन एरो कर लेते हैं एंड देन कंट्रोल डी, ड्रैग कर दिए। और फिर मैक्सिमम, मैक्सिमम के लिए भी हम इक्वल MAX, फिर ब्रैकेट ओपन, देन शिफ्ट के साइड तीनों को भी सिलेक्ट कर लेते, ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। अब हम यहाँ पे इसको भी ड्रैग करके देख लेते हैं एक बार। आपने देख लिया। अब मैक्सिमम में हम आपको बता सकते हैं कि ये सबसे हाईएस्ट नंबर को चेक करने के लिए, जैसे सबसे हाईएस्ट नंबर आयुष में तो दोनों सेम है, चलिए वो कोई नहीं। सोनम सेकंड में है, उसमें सबसे हाईएस्ट नंबर है 54, तो यहाँ 54 शो के, इसमें लोएस्ट नंबर है हाईएस्ट नंबर। ओके, अब हम परसेंटेज निकालते हैं। परसेंटेज निकालने के लिए इक्वल जो हमारा टोटल होगा, ये जैसे ये है हमारा टोटल डिवाइड, सॉरी दोस्तों इसमें हम एक चीज़ और करना भूल गए, वो हम अभी स्टार्ट कर देते हैं। इसी में कंट्रोल प्लस करके एंटर कॉलम, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं काउंट। अब काउंट में हम क्या करेंगे, इक्वल काउंट ब्रैकेट, ये ब्रैकेट क्लोज। आपने देखा कि ये काउंट हमें 3 दिखाया, तो काउंट का यूज़ इसलिए होता है कि वो नंबर को छोड़ दो सब्जेक्ट करते हैं, इसमें काउंटिंग करते हैं, काउंट करते हैं हर चीज़ को काउंट, कंट्रोल डी करते हैं यहाँ पे। अब हम यहाँ पे लगाएंगे परसेंटेज इक्वल, हम ले लेते हैं टोटल डिवाइड बाय काउंट एंड देन एंटर। देखिए दोस्तों, अब इसको भी हम ड्रैग कर सकते हैं, कंट्रोल डी ड्रैग। अब हम कुछ जान लेते, पहले हमने किया क्या। अब सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कि हाई प्राइस, हाई रेट एंड लो रेट, इन दोनों को कलर कर देते पहले। आप डायरेक्टली भी यहाँ से कलर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। और इसकी शॉर्टकट की है ALT-HH। ओके दोस्तों, मैं आपको बता रहा था कि हम किसी भी कॉलम में कलर कैसे करें। सबसे पहले हम कॉलम सेलेक्ट कर लेते हैं, ओके। जैसे हाई रेट, जैसा हमने यहाँ पे लिखा है हाई रेट, एक काम करते पहले हम इसे बड़ा कर लेते हैं, तो हम जूम यहाँ से भी कर सकते हैं। एंड इसकी भी एक और की है, तो लिख लेते हैं आप ALT-WQ एंड 200 एंटर, ओके। अब हाई रेट और लो रेट वैसे ही इसमें भी करिए, ALT-H यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ H था, तो मैंने H प्रेस किया, फिर यहाँ पे भी H है कॉलम कलर करने के लिए, तो फिर मैं H प्रेस किया, फिर यहाँ पे हम कलर चॉइस कर सकते हैं, अनदर कलर करना है, ठीक है। मैं आप सेकंड कलर ले लूँ। अब हम यहाँ पे हाई रेट और लो रेट मीन्स होता है। अब इस जैसे सब्जेक्ट 2 में सबसे हाई रेट कौन सा है,
इसमें सबसे हाई रेट मुझे 65 दी, तो हमें इतना ढूंढना जो पड़ता है। अब हम बिना ढूंढे कैसे निकालते हैं? सिंपल है, इक्वल MAX मैक्स ब्रैकेट ओपन एंड सब्जेक्ट, यहाँ से ले लेते यहाँ तक, ठीक है। मतलब 45 से 65 तक हमने ले लिया, D2 से D8 तक, एंड देन ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो हमारा वैसे ही 65 आ गया लो रेट में। अब इसी में हम लो रेट निकाल लेते हैं, इक्वल MIN मिनिमम ब्रैकेट ओपन। अब हम देखिए दोस्तों, हम नीचे से भी डायरेक्ट कर सकते हैं और ऊपर से भी, तो हम नीचे से भी कर सकते हैं। तो एंड ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो सबसे लो रेट इसमें है 26, तो सेम है 26 है या 26। अब हम आपको कुछ शॉर्टकट की बता देते हैं कि आपको काम भी आएगी। चलिए, यहाँ तक तो आप समझ गए। इसका यूज मिनिमम, पहला काउंट। काउंट का मतलब हो गया हम किसी भी नंबर को गिनना। अब दिखा देते हैं दोस्तों, जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7, हम कोई भी नंबर लिख दिए, ठीक है। अब हमें यहाँ गिनना है कि ये कितने नंबर है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लगाएंगे फॉर्मूला, पहले इसको कलर कर लेंगे, अल्ट HH कलर कर दिए। अब यहाँ लगाएंगे इक्वल काउंट ब्रैकेट ओपन। अब ये पहला हमें क्या बताया, वैल्यू 1, वैल्यू 1, तो वैल्यू 1 हम यहाँ ले लेते हैं, शिफ्ट के साथ एरो ले लेते हैं, डाउन एरो, ब्रैकेट बंद एंड देन एंटर 7। अब जैसे गिन लेते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7, एग्जैक्ट क्लियर। काउंट का यूज हम काउंटिंग के लिए, जैसे काउंटिंग के लिए यूज करते हैं, रो काउंटिंग, ओके। हम रो काउंटिंग के लिए यूज करते हैं काउंट का यूज, ओके दोस्तों। काउंटिंग का यूज रो काउंटिंग के लिए करते हैं, जैसे ये कॉलम भी काउंटिंग होता है। इस जरूरी नहीं है कि हम रो ही करें, रो एंड कॉलम, ठीक है। कॉलम रो दोनों चीज़ों के लिए हम यूज कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं सम का यूज हम, जैसे यहाँ, अब यहाँ पे आप F2 प्रेस करेंगे तो आप देख पाएंगे हमने